हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। द रेज इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पे क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मजबूत पढ़ाई देने के लिए। फिलहाल मैं हूं अनीश त्रिपाठी, आपका इंग्लिश एजुकेटर, और आज क्लास 12 की बात करेंगे। क्लास 12 हम इंग्लिश में फ्लेमिंगो डिस्कस कर रहे हैं, फ्लेमिंगो बुक, ठीक है ना। तो हम डाल भी लेते हैं भाई, अच्छा नहीं लगता। क्लास 12 फ्लेमिंगो, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। ये तो द लास्ट लेसन सही दिख रहा है मेरा? थोड़ा सा राइटिंग ऐसी है प्यारी सी, इसके लिए हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों, द लास्ट लेसन में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके देखा, ठीक है ना। पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। लास्ट पैराग्राफ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज तक था। अब इसके बाद आज से हम शुरू करेंगे, तो बिना डिले करते हुए अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन, चैप्टर नंबर 1 फ्लेमिंगो बुक। और एनसीईआरटी अगर बुक है आपके पास तो पेज नंबर 4 खोल लीजिए, लास्ट की 2 लाइनें पहले देखिए। पुअर मैन, यहाँ पे पुअर वर्ड जो यूज किया गया है ये एम हेमेल के यूज किया गया है, बेचारे आदमी, एम हेमेल, ठीक है ना। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes। ये सम्मान देने के लिए था कि एम हेमेल ने अपने ओकेजनली पहने जाने वाले कपड़े क्यों पहने थे। तो ये संडे को वो क्या दे रहे हैं, संडे वाले कपड़े पहन करके लास्ट लेसन जो पढ़ाने वाले हैं फ्रेंच का, उसको ट्रिब्यूट कर रहे हैं ये। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि आज क्यों ये गांव के सारे बुजुर्ग लोग पीछे क्लास में आकर के बैठे हुए हैं। इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के सबसे पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए आए हैं क्योंकि सारे गांव वाले बहुत दुखी हैं, सारे गांव वाले भी दुखी हैं, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, चाहें भी तो नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उनका तरीका था अपने टीचर को थैंकफुल कहने का, धन्यवाद कहने का, जो कि लगभग 40 साल से बहुत फेथफुल सर्विस कर रहे हैं, बहुत वफादारी के साथ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अपने देश को धन्यवाद कहने के लिए गांव के लोग आए थे, सबसे पीछे बैठे थे, क्योंकि शायद अब ये कंट्री भी नहीं रहने वाली है। While I was thinking of all this, जब मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तभी अचानक से मैंने सुना जैसे मेरा कोई नाम पुकारा। It was my turn to recite, जब देखा तो पता चला मेरी बारी थी चैप्टर को पढ़ने की। What would I not have given to Abel to say that dreadful rule for the participle? What would I not have given to Abel? और जो था, मेरे पास इतनी भी क्षमता नहीं थी कि मैं कुछ कह सकता, मैं बहुत डरा हुआ था पार्टिसिपल के सारे के सारे रूल्स से, सारे के सारे नियमों से। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो क्या उन्होंने बोला कि क्या तुम, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड। तो मुझे बोला गया कि क्या तुम बिना एक भी गलती किए हुए आराम से क्या पार्टिसिपल के रूल्स, सारे रूल्स के बारे में बता सकते हो। एमएमएल ने मुझसे क्वेश्चन किया। जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैंने बोला बट आई गॉट मिक्स्ड अप, कि मेरे दिमाग में सारी चीज़ें मिक्सड अप हो चुकी हैं ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही वर्ड में, बोलने के पहले वर्ड में दिमाग में सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और मैं खड़ा रहा वहाँ पे, होल्डिंग ऑन टू माई डिस्क, अपने डिस्क को अपने हाथों से पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बहुत तेज से धक 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 कर रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, यहाँ तक कि इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने टीचर के सामने देख पाता, ठीक है ना, इतनी हिम्मत नहीं थी। आई हर्ड
एम हैमेल से टू मी, मैंने जब देखा तो एम हैमेल मुझसे बोल रहे थे कुछ, क्या बोल रहे थे, आई वोंट स्कॉल्ड यू, फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पक्का बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे, सी देखो तो हाउ इट इज, कैसे है सब, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हम हमेशा अपने से रोज कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे मेरे पास बहुत समय है मैं कर लूँगा, अरे मेरे पास बहुत समय है मैं कर लूँगा, ऐसा हम रोज़ अपने आप से कहते हैं, आई विल लर्न इट टुमारो, कि कल मैं इसे पढ़ लूँगा, एंड नाउ अब देखो, यू सी तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पे आ चुके हैं, किस मोड़ पे आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसैक, वास्तव में यही सबसे बड़ी समस्या है एलसैक की, एलसैक शहर का नाम था। आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं सब चीज़ों को लेकर के तो प्लीज़ वॉच द लास्ट टू लेसन्स, लास्ट टू वीडियो, सॉरी इस लेसन के लास्ट टू वीडियोस आप देखिएगा। इससे पहले मैं समराइज़ किया हूँ सारी चीज़ को, सेकेंड वाली वीडियो में मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन किया है। ये दोनों वीडियो जब आप देख लेंगे तो तीसरे समझ में आएगी आपको। देखिए नाउ those fellows out there will have the right to say to you how is it, अब बाहर के लोग जो हैं, जो इस पूरी की पूरी जो है बंद कराने वाले हैं लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज लाने वाले हैं, वो तुमको बताएंगे कि रोज़ रोज़ टालने का क्या मतलब होता है। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब तुम कैसे ये बाहर जाके बता पाओगे कि तुम एक फ्रेंचमैन हो, क्योंकि तुमको फ्रांसीसी नहीं आती है, फ्रेंच भाषा ही नहीं आती है। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि वास्तव में न तुम बोल सकते हो न लिख सकते हो, वो भी अपनी खुद की भाषा तुमको नहीं आती। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन बेचारे छोटे फ्रेंड्स तुम इतने भी सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, हमारे पास बहुत सारी शक्ति होती है कि हम चीज़ों को रिप्रोच कर पाएँ। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, और इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने फ्रेंच नहीं सीखा, तुमको फ्रेंच नहीं आई, और आज हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे अब दोबारा हमको सीखने को भी नहीं मिलेगी। इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव लर्न, आपके मम्मी पापा ही बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि वो आपको पढ़ाएं। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क, वो हमेशा प्रिफर करते थे कि आप कहाँ पे जाएं, आप काम करने के लिए जाएं। तो आपके पेरेंट्स ही क्या किए सबसे ज़्यादा, यहाँ पर पेरेंट्स ने भी गलती की। अब आगे देखिए, दे प्रिफर टू पुट यू वर्क, वो आपको काम करने में ज़्यादा प्रेफरेंस दिए। ऑन अ फार्म में काम करने का, और टू द मील्स या फिर मील्स पे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे तुम थोड़ा सा पैसे कमा सको। एंड आई, ये तो मम्मी पापा की गलती थी कि आपको नहीं पढ़ने को मिला। एंड आई, और मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं तुमको केवल ब्लेम कर सकता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कितने बार ऐसा नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स, तुम खुद बताओ कि जब मैं तुमको पढ़ाने की जगह, तुमको चैप्टर बताने की जगह मैं अपने पौधों में पानी डलवाता था तुमसे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं फिशिंग में जाना चाहता था, मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो याद करो क्या मैं उस दिन तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल, और इस प्रकार से एक एक करके एम हैमेल ने बताया। एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमेल लगातार फ्रेंच लैंग्वेज में ही बोलते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने आगे बताया कि फ्रेंच भारत दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे साफ भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तर्कशील भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, जिसको हमको सबको एक साथ मिलकर सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी अपनी भाषा को भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इन सेल्फ
जब कोई व्यक्ति दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तब तक उस व्यक्ति के पास, जब तक कोई व्यक्ति गुलाम बन जाता है, जब कोई व्यक्ति गुलाम बन जाता है, तो उस व्यक्ति के पास जब तक उसकी खुद की भाषा है, उस व्यक्ति के पास जब तक उसके खुद की कंट्री की भाषा है, तब तक ऐसा लगता है कि जैसे उस व्यक्ति के पास उस प्रिजन से, उस जेल से, उस कैद से निकलने की खुद की एक चाबी है। मतलब क्या कहने का मतलब है, मान लो आप इंडियन हो, आपको हिंदी आनी चाहिए, ध्यान समझिएगा, आपको हिंदी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आती है, अच्छी बात है, आपको फ्रेंच, जर्मन, आपको जैपनीज, चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन तुम्हें हिंदी नहीं आ रही है तो ये बुरी बात है। हिंदी आनी चाहिए आपको, कन्नड़ आनी चाहिए, मलयालम आनी चाहिए, तेलुगु, तमिल, सारी भाषाएं आनी चाहिए जहाँ के आप हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस धरती से आप बिलोंग करते हैं। भारत में कोई भी भाषा, किसी भी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यहाँ राज्यीय भाषाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों की भाषाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश की अलग, मध्य प्रदेश की अलग, आपने चीज़ देखा होगा। तो एक भाषा हमारे यहाँ नहीं है, अलग अलग भाषाएं हैं। अब कुछ इस पैराग्राफ को इस तरह समझो, कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति यदि गुलाम बना लिया गया है, एक व्यक्ति अलग अगर गुलाम बना लिया गया है, और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को उसकी भाषा आती है, तो याद रखो वो कभी गुलाम नहीं बन सकता, कभी भी नहीं गुलाम बन सकता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भैया आपने हमको गुलाम तो बना लिया, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदी आती है, लेकिन अब हुआ क्या कि मुझे हिंदुस्तानी आती है, हिंदी आती है, लेकिन एग्जैक्टली तो इसी प्रकार समझिए आप अच्छे तरीके से कि मान लिया कोई कैद किया है, आपको ले लिया है कि भाई अमेरिका कहता है मान लो कि अब इंडिया हमारा गुलाम होगा, हम इंडिया के लोगों को ले लेंगे और इंडिया जैसे अब कोई चीज़ नहीं होगी, भारतीय जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो याद रखो तुम तब तक भारतीय हो जब तक तुमको भारत की भाषा आती है, और ये तब तक आएगी जब तक मर नहीं जाओगे, अगर आ गई तो। ये चीज़ आपको कोई नहीं कैद कर सकता। क्यों? क्योंकि आप दूसरे देश की भाषा जानते नहीं हैं, आपको तो अपने देश की भाषा आती है। तो ये तो सबूत के तौर पे है कि आप उस देश के नागरिक अभी भी हैं, कोई कितना भी कैद कर ले, आप अभी भी उस देश के नागरिक हैं। तो इसीलिए बड़ा दुख हो रहा है MML को, क्योंकि टीचर भी हैं, वो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा, तो वो समझाते हैं बच्चों को कि आप लोग को भाषा सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप तब तक गुलाम नहीं बन सकते किसी भी देश के जब तक आपको आपके देश की भाषा आती है। अब आगे देखिए, देन ही ओपनड अ ग्रामर, थोड़ी देर बाद MML ने ग्रामर का लेसन खोला, एंड रीड अस आवर लेसन, उन्होंने हमारे लेसन को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आज मुझको लग रहा था जब ये लेसन आखिरी हो गया तो मैंने सोचा मैं इसको ढंग से पढ़ूंगा, और आज मुझे महसूस हुआ कि यार ये लेसन कितना इंटरेस्टिंग है, कितना समझ में आ रहा है, मुझे लैंग्वेज लगातार समझ में आ रही है। एंड ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, ऐसा लग रहा था कि ये, एंड ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, कितना आसान है, कितना आसान है, ऐसा लग रहा था। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा था, टू, मुझे भी, कि बहुत ईजी है। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। इसका रीज़न ये था कि मुझे आज तक चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी भी इतना केयरफुली सुना ही नहीं था लेसन को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और या फिर शायद इन्होंने कभी इस तरह एक्सप्लेन ना किया हो। एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, सभी चीज़ें बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीज़ें हो रही थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ये कुछ ऐसा लग रहा था MML को देख के जैसे कोई गरीब आदमी अपनी सारी की सारी संपत्ति जाते हुए दे देना चाह रहा है, बस वैसे ही आज MML पढ़ा रहे थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, लग रहा था बस एक झटके में MML सारा का सारा ज्ञान हमारे दिमाग में डाल देना चाह रहे थे।
आफ्टर द ग्रामर पढ़ाने के बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, हमको लिखवाया भी गया। दैट डे, उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए एक नई कॉपियाँ लेके आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें बहुत सुंदर से गोल गोल हाथ से लिखा गया था फ्रांस एल्सैक, बस यही चीज़ लिखी गई थी। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था पूरे के पूरे स्कूल रूम में झंडे लगे हुए हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप पे टंगे हुए हैं झंडे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और तुम देख सकते थे कि कितने सन्नाटे के साथ सब के सब काम कर रहे थे। द ओनली साउंड वॉज स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, उस क्लास में केवल अगर आवाज़ आ रही तो केवल स्केचिंग ऑफ द पेपर फ्रॉम द पेन, पेन से लिखने के घसटने की आवाज़ आ रही थी, बस पेन की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, थोड़ी देर तक कुछ बीटल्स, कुछ चमगादड़ टाइप के जो पक्षी होते हैं वो अंदर आए, उड़े। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, छोटी से छोटी चीज़ में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, छोटा से छोटा बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो भी नहीं जो अभी तक अपनी मछलियों पकड़ने वाले हुक्स को ठीक करता था। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था जैसे वो भी फ्रेंच है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पे पिजन कबूतरों की आवाज़ आती है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, और मैंने तो सोचा कि ये क्या ये कबूतर भी जर्मन में बोलेंगे, ये जो चाह रहे हैं जर्मनी के लोग कि हमारी भाषा छीन करके, हमारा देश छीन करके ये हमको जर्मनी बना देंगे, तो क्या कबूतरों को भी बना सकते हैं? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel. जब मैं लिख चुका तो मैंने एम हेमल को देखा। सिटिंग मोशनलेस, बेचारे बैठे थे बिना हिले डुले, इन हिज चेयर, अपने चेयर में, एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और सबसे पहले एक चीज़ देखते थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ देखते थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लगता है जैसे अपने दिमाग को बिल्कुल फिक्स कर चुके हैं। हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि कैसे पूरे के पूरे स्कूल रूम में एक एक चीज़ अलग अलग जगह पर रखी हुई है, सारे मेमोरी को कलेक्ट कर रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और बिल्कुल कितना अजीब था, लगभग 40 साल से एम हेमल उसी स्कूल में, उसी सेम प्लेस में थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, स्कूल के खिड़की के जस्ट सामने उनका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस गार्डन के जस्ट सामने एम हेमल का क्लास था। जस्ट लाइक दैट, बस इसी प्रकार से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सारी डेस्क और बेंच बहुत स्मूथ नहीं थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और गार्डन जो लगा वॉलनट ट्री था वो भी लगातार बढ़ रहा था, लंबा हो रहा था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विट अबाउट द विंडोज टू रूफ, और जो होप वाइन एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, आपको बगल में दिख जाएगा, आप देख लीजिए। तो ये होप वाइन लगा हुआ था, वो भी मुड़ रहा था लगातार, और छत तक पहुंच रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, कैसे इन पौधों का दिल टूट जाएगा जैसे ये बेचारे आदमी, यानी कि सब लोग चले जाएंगे, हमें लोग चले जाएंगे। टू हियर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जैसे सुना एम ने ऊपर सुना कि उनकी जो सिस्टर थी वो पैकिंग कर रही थी, उसकी आवाज़ आई, संदूकों की आवाज़ आई। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको देश छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास इतनी साहस थी कि वो सभी लेसन्स को सबसे अंतिम बार सुन रहे थे, लेकिन सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, बा बेबी बोबू, और सारे बच्चे वहाँ पर चैंट कर रहे थे, बा बेबी बू,
Down there at the desk of the room, old Hauser had put on his spectacles. जो पुराने दादाजी लोग थे उन्होंने अपने चश्मे को उतार दिया. And holding his primer in his both hands, दोनों हाथों में उन्होंने प्राइमर ले लिया अपना. Spelled the letters with them, और उसके साथ एक एक लेटर को स्पेल कर रहे थे, स्पेलिंग पढ़ रहे थे. You could see that he too was crying, his voice trembled. आप उनको देख सकते थे कि उनकी आवाज़ क्या काँप रही थी. With इमोशन के साथ. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और बहुत अजीब था कि हम हंसना चाह रहे थे लेकिन हम रोना भी चाह रहे थे. ना हमें हंसी आ रही थी ना हमारा रोना बंद हो रहा था. हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. मैं कैसे, हाउ विल आई रिमेंबर, मैं इसे कैसे याद रखूँगा, कैसे याद रहेगा मुझे कि हमारा अंतिम लेसन था. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अचानक से चर्च की घंटी में 12 बज गए. देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द परसुएंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. जैसे घंटी में बज गए 12 तो एट द सेम मोमेंट उसी क्षण ट्रम्पेट्स ऑफ द परसुएंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, तुरही की आवाज़ आने लगी, ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी. सारे जर्मनी के जो सोल्जर्स थे विंडो से. एम खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत उदास थे. इन इस चेयर, अपने चेयर में खड़े हुए. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. आज तक मैंने अपने सर को इतना लंबा नहीं देखा था. आज ध्यान से देख रहा था मैं उनको. उदास निराश थे. मुझे लग रहा था हमारे सर कितने लंबे हैं. माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे फ्रेंड्स ने कहा. सेड ही, उन्होंने कहा. मैं माई फ्रेंड्स, सॉरी एम ने कहा पूरी क्लास में. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों. आई बोल नहीं पा रहे थे वो. देखेंगे आप जब कोई आदमी बहुत भावुक हो जाता है तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते. बट समथिंग चोक हिम, ऐसा लग रहा था कोई रोक रहा है उनको, उनकी आवाज़ रूंध गई थी. He could not go on, लेकिन आगे नहीं बोल पाए वो. Then he turned to the blackboard. फिर उसके बाद वो लौट के आए ब्लैक बोर्ड के पास. took a piece of चौक का एक टुकड़ा उठाया. and bearing on, उसको उठा करके with all his might, अपने पूरे दिमाग के साथ, पूरे शक्ति से, ताकत के साथ, he wrote as large as he could. इतना लंबा, इतना मोटा, इतना बड़ा लिखे जितना बड़ा वो लिख सकते थे. क्या लिखे? Vive la France. Then he stopped and learn. Vive la France का मतलब होता है long live France, ठीक है ना. उन्होंने लिखा. Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर इतना लिखने के बाद अपने सर को झुका करके दीवार के सामने, विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से जेस्चर दिया उन्होंने. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल आज से ख़त्म होता है, अब आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं. ये था द लास्ट लेसन. कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. मैंने बहुत सीरियसनेस के साथ पूरे चैप्टर को पढ़ाया है, जैसा कि वहाँ का एटमॉस्फियर था. तो बच्चा पार्टी, आज ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है. खूब आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है. नहीं अच्छा लगा है, कुछ कमियां रह गई हैं तो आप हमें ज़रूर बता दीजिए. अब अगला चैप्टर हम देखेंगे, द चैप्टर नंबर 2. नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम समरी के साथ. तब तक इंतज़ार करिए. लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत मेहनत करके एक निर्जीव कैमरे के सामने खड़े होकर के पढ़ाना इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है. और दूसरी चीज़, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं. हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे कोई चीज़ बाय करिए, हमारा ऐप है, या आप नोट्स लीजिए, कुछ नहीं. आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. आराम से पढ़िए. नोट्स की जरूरत होती है आप हमें कॉल करिए. हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 9919577995. यहाँ पे आप सारी जानकारी ले लीजिए. हम क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करते, आगे भी नहीं करेंगे. आपकी क्लास प्रॉपर चलती चली जाएगी. आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए. प्लस एक काम और करिए, इन वीडियोस को ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए, लाइक करिए. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे. तो आज के लिए बच्चों मिलते हैं, इतना ही आज के लिए. आप मिलेंगे अगले टर्न पे हम लोग 1 हफ्ते बाद. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ध्यान दीजिएगा अपना, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए.